ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेदाणं नमो ऐलियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनान्विरायो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत। कल हमने दो मतों का पक्ष की बात की थी, एक क्षणिकवाद और एक अवतारवाद। सालोक मोक्ष और निरालोक मोक्ष, ये दो बिंदुओं पर विशेष बात हुई थी। अब यहाँ तीसरे मत पर और बात करते हैं, कर्तावादी मत। तो किसी अपेक्षा से बात ठीक है और किस अपेक्षा से गलत है, ये बात यहाँ कही जा रही है। एक अपेक्षा लगा करके वही बात कैसे सही हो सकती है, उसको विशेष रूप से समझाते हैं। अब कोई कर्तावादी, जो पहले आया था, आत्मा को भगवान उत्पन्न करते हैं ऐसा मानते हैं, उनका सिद्धांत तो पहले खंडित कर चुके हैं। उन्होंने ये बात कि उसको तो खंडन कर ही दिया। परंतु कर्तापना भी किसी वस्तु का अंग है, अतः जिनाज्ञा के अनुसार कर्ता का स्वभाव कहते हैं। कर्तापना उड़ा नहीं दिया किसी का। कोई कर्ता होता है कि नहीं, कि होता तो है कर्ता, पर आत्मा को भगवान उत्पन्न करते हैं ये बात ठीक नहीं है, उस पक्ष को उड़ा दिया। कर्तापना तो होता है। कैसा होता है कर्तापन, जिन आज्ञा के अनुसार यह वर्णन करते हैं। हे कर्तावादी भव्य आत्मा, तुम नवीन आत्मा का कर्ता भगवान को मानते हो, ये एकांत मान्यता तो तुम्हारी असत्य है। ये बात तो सिरे से खारिज करते हैं। पेज नंबर 71 पर है। ये बात तो तुम्हारी सिरे से खारिज करते हैं। कौन सी? कि आत्मा को भगवान उत्पन्न करते हैं। ये तो 100% क्रॉस लगा दो तुम इस बात को, तो इसमें कोई किसी का समर्थन नहीं है यहाँ। परंतु कर्ता शब्द किसी वस्तु का वाच्य है। कर्ता शब्द है, किसी का वाच्य है। भाई षटकारक है ना, कर्ता कर्म करण संप्रदान। तो कर्ता होता है, कर्ता नाम का कोई अस्तित्व नहीं है ऐसा हम नहीं कहते। हम इस बात का निषेध कर रहे हैं कि भगवान आत्मा को उत्पन्न करते हैं, वो उसका कर्ता है। ये बात जो तुम्हारी है वो सही नहीं है। जगत में कोई कर्ता नाम की वस्तु ही नहीं होती, ऐसा नहीं है, ऐसा हम नहीं मानते। कर्ता का अस्तित्व तो मानते हैं, कर्ता का वाच्य तो मानते हैं। उसका छल लेकर बोले जीवों ने किसी भगवान को कर्ता मान लिया कि संसारी जीवों की पर्यायों का कर्ता भगवान है, परंतु वह तो नहीं है। कि कर्ता का बहाना लेकर तुमने एक नया फपुन छोड़ दिया और भगवान को कर्ता मान लिया। संसारी जीवों की पर्याय कर्ता भगवान है, जो भी करे वो भगवान करे है। कर्ता तो होता है, पर भगवान करता है हर किसी का।
संसार में जो कुछ भी करे भगवान करे, भगवान की आड़ में तुम कुछ भी करो। कैसे कैसे कर्म कर रहे हैं लोग भगवान की आड़ में भी, खोटे कर्म भी, भगवान की मर्जी है। विषय भोग कराना भी भगवान की मर्जी है? भगवान के नाम पर तेरे चिलम पिएंगे, अब भगवान के नाम पर तुम कुछ भी करो, ऐसा नहीं सिद्धांत भैया। अब संसारी जीवों की पर्यायों का कर्ता बताते हैं। कर्ता के दो भेद हैं। कितने भेद? भाव कर्म करता और द्रव्य कर्म करता। एक भाव कर्म होता है और एक द्रव्य कर्म होता है। भाव कर्मों का कर्ता तो ये संसारी आत्मा है। अपने राग देश भावों से शुभाशुभ परिणाम करके चार गति में उत्पत्ति के योग्य विकल्पों का करना भाव कर्म है, तथा इन भाव कर्मों के अनुसार परिवर्तित लोक में स्थित ज्ञानावरणादि कर्म रूप पुद्गल स्कंद द्रव्य कर्म है। इन द्रव्य कर्मों के योग से आत्मा, देव, मनुष्य, नारक, पशु, एकेंद्री, विकलेंद्री, पंचेंद्री आदि की उत्पत्ति रूपा आकार अनेक प्रकार के शुभाशुभ शरीर प्राप्त करता है, उनका कर्ता द्रव्य कर्म है। जो संसार में पर्याय बनती हैं, इसका कोई कर्ता तो होगा कि हाँ है। एक भाव कर्म और एक द्रव्य कर्म। भाव कर्म मतलब तुमका खुद का किया हुआ, भाव कर्म मतलब अपने परिणामों का फल। आप करे फल अन्य दे, तो संयम किए निष्फल होते। तो भाव कर्म मतलब आपने जो परिणाम किए उसका फल मिलेगा। तो इस जीव ने जिस गति के योग्य बार बार परिणाम किए हैं, उससे जो आयु का बंधन हुआ है, उसमें वो उत्पन्न होता है। उसमें निमित्त रूप द्रव्य कर्म है। तो एक निमित्त कर्ता और एक उपादान कर्ता, दो हो गए, एक निमित्त कर्ता और एक उपादान। तो निमित्त की तरफ से बात करें तो द्रव्य कर्म, उपादान की तरफ से बात करें तो भाव कर्म। इस जीव के ही परिणाम है। चार गति में जो हुआ उत्पन्न किसने किया? कि भगवान ने नहीं किया, कोई देवी देवता नहीं आए। मेरे तो बच्चा आनंदा पार्श्वनाथ भगवान की कृपा से हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ सुमन दीदी? कि हमारा बच्चा तो गातोड़ जी बाबू जी की कृपा से हुआ है, नहीं हुआ? हमारा कि एक भगवान, हमारे तो भगवान महावीर की कृपा हुई तो हमको बच्चा दे दिया। हम तो उल्टा स्वस्तिक बना के आए थे। तो यहाँ कहते हैं कि भगवान ने न तो किसी को बच्चा दिया है न कुछ किया है। क्यों भाई? हाँ, तो किसने बनाया घर? भगवान ने। भगवान की कृपा से तो हमारा यहाँ मकान बन गया है। भगवान की दया से बना ना है? कि नहीं, भगवान इसका कर्ता वर्ता, जो भी जिस गति में जाता है उस गति उस पर्याय का कर्ता तू ही है। कौन है? भगवान करता कुछ भी नहीं है, तो कहा तो जाता है ना भगवान की कृपा से सब अच्छा हो, कहते हैं लोग। तो ये गलत है ना, कहते हो वही तो गलत समझाने कि नहीं करता फिर भी करता। आपने चोरी नहीं की फिर भी क्यों चोरी की? भगवान की कृपा से आपने चोरी की। अरे भगवान की कृपा से आपने चोरी की, ये कौन सी बात हो गई? जबरदस्ती कहना कि कह दिया क्या हो गया? क्यों दिया? भैया मैंने चोरी नहीं की, तुम कैसे कह रहे हो चोरी की? अच्छा लगेगा? अरे उसमें क्या कह दिया आपने चोरी की? तो क्यों भाई, मैंने चोरी नहीं की तो कैसे कह रहे हो? ऐसे भगवान कुछ करता ही नहीं। भगवान की कृपा से बच्चा हो गया, भगवान की कृपा से हमारे घर बन गया, भगवान की कृपा से हमारे गया। अरे भगवान की कौन सी कृपा हुई? कुछ नहीं किया भगवान ने। भगवान की से भगवान की कृपा से चोरी हो गई फिर भगवान की असीम कृपा से, उनकी कृपा से सब लिखा थे ना। गणेश जी की कृपा से, आदिनाथ की कृपा से, पार्श्वनाथ की कृपा से, पद्म प्रभा की कृपा से हैं? हमने हटा दिया ना तुम्हारे कि किसी कृपा से कुछ नहीं होता।
अरे हमारी कृपा से भी कुछ नहीं होता, हम तो रागी देश ही, तो हमारी कृपा से नहीं होता। यहाँ कह रहे हैं तेरी पर्याय का कर्ता दूसरा द्रव्य नहीं कह रहे, तेरी ये जो मनुष्य दशा प्राप्त हुई है, त्रिंज बना है, नारकी बना है, एक इंद्रिय हुआ है, दो इंद्रिय हुआ है, तीन इंद्रिय हुआ है, चार इंद्रिय हुआ है, पंचेंद्रिय हुआ है, जो भी हुआ है तेरे ही परिणाम, भाव कर्म मतलब तेरा ही परिणाम, जिस पर्याय के योग हुआ था उस पर्याय में तू उत्पन्न हुआ है। जिस समय तेरा परिणाम था उस आयु का बंध हुआ है, द्रव्य कर्म निमित्त हुआ और तुम उस दशा को प्राप्त हुए हो। तो भाव कर्म और द्रव्य कर्म ये करता है तेरी पर्याय का, तेरे उत्पन्न होने के कर्ता ये है, दूसरा कोई करता नहीं है। कि अपने राग देश भावों से शुभाशुभ परिणाम करके अपने ही राग देश भाव किए, जो भी जैसा राग देश का परिणाम हुआ उससे शुभाशुभ जो परिणाम हुए थे, उससे जो आयु का बंध हुआ था उसके अनुसार तुमको जन्म हो गया। इन भाव कर्मों के अनुसार प्रवर्तित लोक में स्थित फिर ज्ञानावान आदि कर्म रूप पुद्गल स्कंद द्रव्य कर्म है। इन द्रव्य कर्मों के योग से निमित्त से आत्मा देव मनुष्य नारक पशु एकेंद्रीय विकलेंद्रीय पंचेंद्रिय आदि की उत्पत्ति का रूप आकार, ये आकार बन गया उनका, अनेक प्रकार के शुभाशुभ शरीर प्राप्त करता है, उसका कर्ता द्रव्य कर्म है। ठीक है, बाहर में जो आकार बना नाम कर्म के उदय से शरीर मिला, और जो शरीर मिले आकार बन गया तो उसका कर्ता द्रव्य कर्म हो गया। तो यानी पुद्गल, ये पुद्गल का कर्ता कौन हो गया? ये पुद्गल रूप आकार बना, इसका तो द्रव्य कर्म करता, और उसमें आत्मा का जो आकार बना अंदर में उसका कर्ता कौन हो गया? भाव कर्म। आगे समझ में क्लियर कि आत्मा मनुष्य आकार हुआ ये जीव की परिणति है, और शरीर का जो आकार बना ये द्रव्य कर्म है। एक दूसरे में उपादान निमित्त लगाना, इसमें तो पुद्गल है वही उपादान है, यानी द्रव्य कर्म उपादान है, और आत्मा भाव कर्म इसमें निमित्त हुआ, उसमें भाव कर्म उपादान है और द्रव्य कर्म निमित्त है, दोनों एक तरफ लगाना ऐसा। हाँ, जैसा जैसा शरीर का आकार होता है वैसा वैसा आत्मा का आकार होता है। जैसा जैसा शरीर का आकार होता है वैसा वैसा आत्मा का है। अपन लंबे हैं तो आत्मा की लंबाई वैसी होगी, छोटे हैं तो छोटा हो गया। तो जैसे जैसे शरीर का आकार होता है वैसे आत्मा का आकार होता है। उसी के अनुसार आत्मा सुख दुख का भोक्ता होता है, कर्ता भी हो गया भोक्ता भी हो गया। हे कर्तावादी, इस शरीर तथा चार गतियों का कर्ता तो द्रव्य कर्म पुद्गल है, भाव कर्म तो राग देश रूप है, उसका कर्ता आत्मा है। देखो आ गया क्लियर बात जो मैंने कही थी कि शरीर और चार गति का कर्ता तो द्रव्य कर्म पुद्गल ही हुआ, और भाव कर्म का राग देश रूप परिणाम उसका कर्ता कौन हुआ? आत्मा हुआ। जैसा जैसा भाव कर्म उपार्जन करता है वैसा वैसा शुभाशुभ शरीर आकार होता है, इसका कर्ता आत्मा ही है। ऐसा जानना, कोई भगवान नहीं आए करने के लिए, शरीर बनाने के लिए किसी भगवान ने शरीर का बना दिया हो, कोई जीव पैदा कर दिया हो, ऐसा नहीं है। भाव कर्म और द्रव्य कर्म है वे इसके कर्ता हैं। ऐसा जानना, भगवान किसी का कर्ता नहीं है। इसी से धर्मात्मा को पाप कार्यों का कर्तापना त्याग कर शुभ कार्य का कर्ता होना योग्य है। इससे क्या निष्कर्ष निकाला सुरोध दीदी? पढ़ो, वापस पढ़ो। इसी से धर्मात्माओं को पाप कार्य का कर्तापना त्याग कर शुभ कार्यों का कर्ता होना योग्य है। यानी यहाँ पर हिंट दिया कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम चाहते हो कि हमें अच्छी गति मिले, हम बाबा, तो तुम्हें क्या करना, निर्णय करो कि तुम्हारे ही कर्म का फल है ना, तुम्हारे ही भावों का फल है। तो तुम खराब भाव करोगे तो खराब फल मिला, अच्छे भाव के अच्छा फल मिला। तो तुम्हें निर्णय करना है कि तुम्हें क्या करना है। हमें पता कैसे चलेगा हमारा अच्छा भाव किया है? क्यों नहीं पता चल रहा? तुम कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं लग रहा मैं क्या कर रही हूँ या कर रहा हूँ? ऐसे कुछ चीजें ऐसी होती है ना, कभी पता चलता है कभी नहीं चलता। सब पता चलता है, ऐसा कुछ नहीं है जो पता नहीं। तुम्हारे जो परिणाम चल रहे हैं उसका सब पता चल रहा है तुम्हारे अंदर। मेरे को नहीं चल सकता है तुम्हारे भावों का पता, पर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है
देखो असंगी पंचेंद्रिय को छोड़ो, संगी पंचेंद्रिय की बात कर रहा हूं। संगी पंचेंद्रिय सबको अपने अपने भाव का अधिकांशतः जो अबुद्धिपूर्वक है उन भावों को छोड़ो, पर बुद्धिपूर्वक होने वाले सभी भावों का पता लगता है। ऐसा नहीं है कि नहीं लगता है। अबुद्धिपूर्वक होने वाले जो परिणाम हैं उनका पता नहीं लगता है, पर बुद्धिपूर्वक जो भाव हो रहे सारे वो क्या है, उनका सब पता लगता है नहीं लगता है। हम तुम रात में सोए हो, ठीक है, कुछ सपना आ गया तुम्हें, तो उसका पता नहीं लग रहा सपना कैसा आ रहा है। अब उसमें तुम्हें वो ज्यादा नहीं हो रहा है, उसको छोड़ो, पर यहां तो पूरा ख्याल में आ रहा है कि मेरे परिणाम कैसे हो रहे हैं। नहीं लगता अपने को, किसी के प्रति अच्छा भाव हो रहा है, किसी के प्रति बुरा भाव हो रहा है, खाने का भाव हो रहा है, सोने का भाव हो रहा है, उठने का भाव हो रहा है, जाने का भाव हो रहा है, कुछ भी होता है तो पता नहीं लगता है। अच्छा, पागल होता है उसको पता लगता नहीं लगता है। कोई पागल व्यक्ति उसको पता लगता नहीं लगता है, उसको भी अपने भाव का पता लगता है, पर वो कर नहीं पाता, लग पाता, पर पता तो उसको भी लगता नहीं लगता है। पागल व्यक्ति होता है क्या मुंह से ही खाना खाता है और किसी जगह से थोड़ी खाता है? पता नहीं लगता तो मुंह से कैसे खाता है? कपड़े पहनने चाहिए उसको पता नहीं लग रहा है, ठंड लगे तो कैसे वो करता है। ठीक है, उसको बस व्यवस्थित रूप से कैसे जीना चाहिए वो नहीं समझ पा रहा है असर, परंतु उसको पता तो है, पता तो लगता है उसको। ऐसा नहीं लगता, अपने परिणामों का पता तो अपने को लगता है। हाँ, थोड़ा बारीकी में जाए तो तू तेरे परिणामों में हेर फेर कर सके ऐसी तेरी ताकत नहीं है। जो अपन पढ़ रहे हैं ना अभी सप्तशतक में, कि जो परिणाम होने हैं वो यथा योग्य वही होते हैं। तो फिर ये क्यों कहते हैं? देखो, व्यवहार का कथन तो ऐसा ही है, अपने परिणामों को संभालो भैया, ऐसा कहा जाएगा, ऐसा ही कहा जाएगा, और है सही। ऐसा नहीं है कि नहीं है, गलत ऐसा नहीं है। ये तो आदमी यूँ जा रहा है, हाँ बिल्कुल, पर निश्चित की तरफ से बात करेंगे तो ऑटोमेटिक ऐसा होना था, इसलिए तेरे भाव भी उस समय ऐसे बन गए। अरे मैं कैसे परिणाम कर रहा हूँ, खोटे परिणाम कर रहा हूँ मैं मंदिर में बैठ के, ठीक नहीं है। अपने को संभाला ना, तो उस अपेक्षा से कहते तेने किया, सचमुच तो वो परिणाम उस समय वैसा होना था, तो तेरे भी ऐसे भाव आए। निश्चय की दृष्टि से देखें तो अपने परिणाम में भी कुछ हेर फेर कर सके ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी तो व्यवहार की बात चल रही है यहाँ, तो अभी व्यवहार का पक्ष चल रहा है यहाँ पर। इस प्रकार कर्तावादी का एकांत ने मिटाकर जीवादि तत्वों का कर्तापना किसी ने ऐसे बताया। इस प्रकार कर्तावादी का जो एकांत मत था उसको मिटा करके जीवादि तत्वों का कर्तापना कैसे होता है वो यहाँ पर बताया। कैसे करता है और कैसे करता नहीं है, वो कर्तावादी मत की बात की कि तुम ऐसा कहो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम भगवान को आत्मा का कर्ता मानते हो कि उस आत्मा भगवान ने पैदा किया, वो बिल्कुल कतई स्वीकार्य नहीं है। ऐसा होता ही नहीं है कि कोई नया द्रव्य पैदा कर दे। अब नास्तिक मती पूर्ण रूप से जीव का अभाव मानते हैं, उनका एकांत छुड़ाकर आत्मा की किसी नए से नास्ति भी ऐसा कथन बताते हैं। अपने यहाँ सप्तभंगी है ना, अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य बताए थे मैंने, सातों याद भी करवाए थे। फिर बोल देता हूँ, अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ठीक है, तीन शब्द हैं, एक अस्ति शब्द, एक नास्ति शब्द और एक अवक्तव्य शब्द। इन तीन शब्दों से सातों भंग बने हैं, पहले करवाए भी आपको याद मैंने। तो अब नास्तिक मती पूर्ण रूप से जीव का अभाव मानते हैं, उसका एकांत छुड़ाकर आत्मा का किसी नए से नास्ति भी ऐसा कथन बताते हैं। हे नास्तिक मती, तुम्हारा मत जीव की पूर्णतया नास्ति मानता है, परंतु ये एकांत तो असत्य है। जीव द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता, तथापि जिस अपेक्षा जीव की नास्ति है वो उपदेश जिन बासित तत्वों के अनुसार तुम्हें बतलाते हैं, तुम मन लगाकर सुनो। तुम जैसा मानते हो नास्तिक रूप वैसा तो बिल्कुल है नहीं, पर नास्तिकपना है ना, नास्तिकपना है, उसका निषेध नहीं है।
कर्तापना का निषेध नहीं किया, तुम जैसा कर्ता मानते हो उसका निषेध किया हमने। ऐसे नास्तिकपने का निषेध नहीं है, पर तुम जैसा नास्तिकपना मानते हो वैसा नहीं है। बात इतनी है। तो फिर कैसे सही वो बतलाओ। तो बताते हैं कैसे नास्तिकपना सही है। हे भव्य जीव, जीव द्रव्यार्थिक नय से तो सदैव शाश्वत है। द्रव्य वस्तु का तो कभी नाश नहीं होता, परंतु देव नारकादि चार गति रूप पर्याय नास्ति रूप हैं। पर्यायों के नाश से जीव का नाश कहना व्यवहार नहीं है। इस व्यवहार नहीं से पर्याय का नाश होने पर लोग ऐसा कहते हैं कि यह देव जीव मरा, यह नारकी जीव मरा, यह मनुष्य जीव मरा, यह चिरंजीव मरा। पर्याय नाश से जीव की नास्ति कही, वह पर्यायार्थिक नय से जानना। इस प्रकार नास्तिक नय को सर्व प्रकार असत्य बताकर किसी नय से नास्ति कहते हैं, ऐसा कथन किया। इन्होंने दूसरी बात कही है थोड़ी, है ना। यह कहने द्रव्यार्थिक नय से तो वस्तु सदा शाश्वत है, नित्य है, पर अनित्य भी होती है ना। दूसरा पक्ष है भी पर्यायार्थिक नय, जो क्षणिक बाद में अपन ने बात की थी। यहाँ कहते हैं कि द्रव्य वस्तु का तो कभी नाश होता नहीं, द्रव्य का कभी नाश, पर्याय का नाश होता है। देव नारकादि चार गति रूप जो पर्याय है वो नास्ति रूप है, यानी उनका नाश होगा। पर्याय के नाश से जीव का नाश कहना, भैया गया, नाश हो गया उसका, अब रहा ही नहीं वो। देखो अब कटे देखवा मले जीव भाई, कटे देखवा नहीं मले जीव, गयो कटे भाई, कटे गयो भाई जी। ये कहा ना, ये कौन सा हुआ, ये नास्ति ने पर्याय से बात है। वो जीव थोड़ी चला गया है, इस पर्याय में से जीव गया दूसरी जगह चला गया है, अब देखने को नहीं मिलेगा उस पर्याय में। तो अब नई पर्याय कौन सी ली वो अपने को पता नहीं है। अपन ने भी कितनी पर्याय धारण की कि नहीं की, और रोज मर रहे कि नहीं मर रहे, रोज मर रहे हैं। अपन बैठे बैठे भी चले जाए, क्या पता लगे, क्या देर लगे, है? बाप रे कोट कम दियो, क्या दिक्कत है बोलो ना, क्या स्थिति बनेगी, कोई ठिकाना नहीं है। किसकी कब पर्याय छूट जाएगी। तो ये पर्याय का छूटना वो नास्तिकपने से स्वीकार है कि आत्मा नहीं है, चला गया, नास्तिकपना है। हाँ बिल्कुल, उसमें कोई देर नहीं है। पर्याय की अपेक्षा से बात करते हो तो पर्याय तो बदलती है, हम भी मानते हैं, पर तुम तो उस द्रव्य का ही सर्वथा नाश मानते हो। द्रव्य का सर्वथा नाश नहीं होता है। लकड़ी थी, लकड़ी को जला दिया, लकड़ी खत्म हुई कि नहीं हुई, कहाँ हुई लकड़ी, लकड़ी एक पर्याय थी, अब वो राख हो गई, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर लकड़ी रूप जो पुद्गल परमाणु थे, जो द्रव्य था, उसका नाश नहीं हुआ है। तो आत्मा नाम का जो द्रव्य है उसका नाश नहीं हुआ। तो मनुष्य पर्याय का नाश कहते हो, हाँ यस। देव पर्याय का नाश कहते हो, यस। नारकी पर्याय का नाश कहते हो, यस। उसमें कोई एतराज नहीं है, ये तो पर्याय है, पर्याय नाशवान है, वो जाएगी जाएगी, रोने से कोई फायदा नहीं है। क्या करें, जो पर्याय है वो तो बदलेगी निश्चित रूप से। तो ऐसा तुम कहते हो तो हमें स्वीकार्य है, और तुमको ऐसा मानना चाहिए, न कि द्रव्य का नाश मानना चाहिए। द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, पर्याय का नाश हुए बिगड़ रहता नहीं। समझ आई बात, क्या कहा, द्रव्य का नाश होता नहीं और पर्याय का नाश हुए बिना रहता नहीं, दोनों है। पर्याय का अस्तित्व है, कहाँ है, सत्ता तो है पर्याय की, पर पर्याय कैसी है, नाशवान, ऐसा ही है। हर पर्याय आएगी जाएगी, हर पर्याय आएगी जाएगी, उसका स्वभाव ही ऐसा है। पर्याय का स्वभाव ही नाशवान है, उत्पन्न होना नाश होना, उत्पन्न होना नाश होना, ये पर्याय का स्वभाव है। और द्रव्य का स्वभाव क्या है, सदा ध्रुव शाश्वत बने रहना, टिके रहना। तो द्रव्य पर्याय कि उसी में है, द्रव्य के अंदर ही पर्याय है, द्रव्य के अंदर ही गुण है, वो पदार्थ में ही तीनों चीज समाहित है। तो अब वो द्रव्य ही है ना उसकी पर्याय, तो अपने को यही दिखाई देगा द्रव्य का नाश हुआ, दिखाई ऐसा लगता है, दिखाई तो भाई सोने का बिस्किट था तो सोना, अब उसको गला करके हार बना दिया,
तो सोना खत्म हुआ कि नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? बिस्किट कहाँ गया? बिस्किट कहाँ रहा? 8% तो गया। क्यों विमल जी? 8% तो गायब हुआ कि नहीं हुआ? पहले 100 था, अब तो 91.6 रह गया। अब तो 8% तो गायब हुआ, सोना कि नहीं हुआ? कि नहीं हुआ? उसमें नहीं है, अन्य जगह तो है। सोना कहाँ नाश हुआ? 8% कहाँ नाश हुआ? बता, हुआ क्या भाई? 8% तो आपने पारिश्रमिक शुल्क लिया है, प्रॉफिट लिया है। सोना तो अपनी जगह कायम है। सोना तो कायम है कि नहीं? सोना खत्म नहीं हुआ है, सोना तो अपनी जगह कायम रहा है। वो जो आपने दूसरी चीज मिलावट की है, वो तो आपने जो भी कारणवश, जो भी होता व्यापारिक नियम है, उसकी पकड़ मजबूत समझो, जो भी समझो, उसके कारण है। सोने का नाश कहाँ हुआ है? सोना ही तो चेन बना, तो चेन रूप सोना बना रहा कि नहीं बना रहा? तो सोना पहले भी था, अब भी है। अब बदल करके उसकी अंगूठी बना दो तो भी सोना रहेगा। तो सोना कायम रहा और पर्याय चेंज हुई। सोना खत्म हो गया, सोना खत्म हो गया। क्यों रोते हो? सोना कोई रोता हुआ एक आधा भी कोई? पर यहाँ पर अरे जीव खत्म हो गयो, जीव खत्म हो गयो, जीव खत्म हो गयो, क्योंकि दिख नहीं रहा ऐसा उसको। वहां दिखता है सोना उसको कि कहीं नहीं गयो, अटी गयो, तो उसमें रोता नहीं है। यहाँ जीव बदल के उसको दिखता होगी, ये आ गया सामने, तो यहाँ भी दुखी नहीं हो। पर यहाँ क्या है? एकदम जाता हुआ दिखता है। तो इसलिए ये दिक्कत है। पर जीव की पर्याय चेंज हुई है, जैसे सोने की पर्याय चेंज होती है, बिल्कुल ठीक ऐसे जीव की पर्याय चेंज होती है। उस अपेक्षा से जीव का नाश कहते हो तो ठीक है, परंतु वास्तव में जीव का नाश, द्रव्य का नाश नहीं होता है। उस पर्याय रूप जीव की बात करो तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। पर्याय तो नाशवानी है, बदलेगी, इसलिए नास्तिकपना भी ठीक है। इस प्रकार नास्तिक नए को सर्व प्रकार असत्य बताकर किसी नए से नास्तिक कहते हैं, ऐसा कथन यहाँ पर किया। किसी नए से नास्तिकपना है। अब कोई मत वाले मुक्त आत्मा को पूर्णतया ज्ञान रहित मानते हैं, उनका एकांत मिटाकर किसी नए से मुक्त जीव को ज्ञान रहित बतलाते हैं। अब देखो भाई, ये तो ऐसे कैसे हो सकता है? किसी अपेक्षा से यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा ज्ञान रहित है। कोई ये कहता था कि आत्मा पूर्णतः ज्ञान रहित है, वो बात तो ठीक नहीं है, उसका एकांत मिटाया। पर मुक्त जीव को ज्ञान रहित बतलाते किस अपेक्षा से? क्या वो कहते हैं, हे अज्ञानवादी भव्य आत्मा, तुम पूर्ण रूप से मुक्त आत्मा को ज्ञान रहित मानते हो। तुम ऐसा कहते हो कि आत्मा में पर पदार्थों को देखने जाने की शक्ति उपाधि है। जब पर पदार्थों को देखने जाने की शक्ति मिटेगी तब जीव को मोक्ष होगा, ऐसा तुम्हारा एकांत मत है। उसकी यह सत्यता तो तुम्हें पहले ही बता चुके हैं। ये सब बात पहले कर चुके हैं कि कैसे नहीं है कि आत्मा पर द्रव्यों को जानना बंद कर देगा तभी सुखी होगा, ऐसा नहीं है। पर को जानने से तो दुख नहीं होता, जितना ज्यादा जानता उतना ज्यादा सुख है, ऐसा कहा था, है कि नहीं? तो वो बात तो खारिज कर दी। अब ज्ञान रहित मुक्त आत्मा है, ये वचन किस अपेक्षा से तुम्हें बतलाते हैं। देखो, तुम मन लगाकर सुनो, ज्ञान रहित आत्मा, थोड़ा अटपटा लगेगा जब तक नहीं पढ़ रहे हो आप। देखना जानना तो जीव का स्वभाव है, अतः ज्ञान का अभाव होने से तो जीव का अभाव हो जाएगा। परंतु जितना इंद्रिय जनित पदार्थों का देखना जानना है वह आत्मा में उपाधि है, वह जब तक है तब तक आत्मा का मोक्ष नहीं होता। इंद्रिय जनित ज्ञान का अभाव होने पर केवल ज्ञान होगा, तब जीव मुक्त होगा। इंद्रिय जनित उपाधि ज्ञान तो इंद्रिय ज्ञान है, वह जब तक है तब तक पदार्थों में राग द्वेष है। इंद्रिय ज्ञान है तब तक तो राग द्वेष है। तो इंद्रिय जनित ज्ञान केवल ज्ञानी को नहीं होता। कल भी कही थी बात मैंने, अनंत भगवान को इंद्रिय जनित ज्ञान है क्या? सिद्ध भगवान के तो इंद्रिया है ही नहीं, इसलिए उनके तो बात ही खत्म हो गई।
पर अनंत भगवान की इंद्रियां तो हैं, पर इंद्रिय जनित ज्ञान क्यों नहीं है? केवल ज्ञान हो गया। तो अनंत बनने पर, भगवान बनने पर इंद्रिय संबंधी ज्ञान नहीं रहता। इंद्रिय संबंधी ज्ञान नहीं रहता मतलब इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान नहीं होता, वो खत्म हो गया। इंद्रिया जो जानती थी वो सब कुछ तो वो जानते हैं। इंद्रिया जो जानती थी वो सब कुछ तो केवल ज्ञानी जानेंगे ही, पर पहले इंद्रियों के माध्यम से जानते थे, उसमें गड़बड़ी थी, पूरा नहीं जानते थे, राग द्वेष थे। अब बिना राग द्वेष के जानते हैं, खंड खंड जानते थे, राग द्वेष सही जानते थे, अब राग द्वेष रही जानते हैं। जब इंद्रिय ज्ञान मिटकर केवल ज्ञान होगा वही अतीन्द्रिय ज्ञान है। क्या कहा? जब इंद्रिय ज्ञान मिट जाएगा पूरा का पूरा तभी केवल ज्ञान होता है। इंद्रिय ज्ञान रंच मात्र भी रह जाए तो केवल ज्ञान नहीं हो। पूर्ण इंद्रिय ज्ञान का अभाव होने पर केवल ज्ञान होता है। अतीन्द्रिय ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, पदार्थों में राग द्वेष नहीं होने पर वह प्रकट होता है। अतः हे भव्य अज्ञानवादी सुनो, मुक्त आत्मा, सर्वज्ञ, लोकालोक के जानने वाले, घट घट के अंतर्यामी भगवान के अतीन्द्रिय ज्ञान है। वह कर्म बंधन रहित है, वह तो मुक्त जीव का स्वभाव ऐसा जानना। क्या कहा? जो मुक्त आत्मा है, सर्वज्ञ है, लोकालोक को जानने वाले हैं, घट घट के अंतर्यामी है, ये भगवान का वो तो कर्म बंधन रहित है, वो तो मुक्त जीव का स्वभाव है। क्या? सर्वज्ञपना केवल ज्ञान का स्वभाव है, मुक्त जीव का स्वभाव है, सब कुछ जानना उनका स्वभाव है। मुक्त आत्मा में इंद्रिय ज्ञान नहीं है, यह इंद्रिय ज्ञान विनाशिक है, चंचल है, हीन ज्ञान है, कर्मबंध करता है। इस इंद्रिय ज्ञान रहित को मुक्त आत्मा जानना। इंद्रिय ज्ञान कैसा कैसा है? विनाशिक है, चंचल है, हीन है, कर्म बंधन करने वाला है, दुखदायी है, युगे दो बोले। इस इंद्रिय ज्ञान रहित को मुक्त आत्मा जानना। इस अपेक्षा से मुक्त आत्मा को ज्ञान रहित कहा है। किस अपेक्षा से? इंद्रिय ज्ञान रहित होने की अपेक्षा से आत्मा को ज्ञान रहित का। कौन सा ज्ञान? इंद्रिय ज्ञान रहित है, उस अपेक्षा मुक्त आत्मा। सर्वथा ज्ञान रहित नहीं, इंद्रिय ज्ञान रहित मुक्त आत्मा है, बिल्कुल ठीक है। ज्ञान रहित मुक्त आत्मा है क्रॉस। समझ में आया कुछ? अब मैं वापिस बोलता हूं, पूछता हूं, ध्यान रखना। महावीर भगवान इस समय ज्ञान रहित हैं, सही है कि गलत है? हाँ? महावीर भगवान इस समय इंद्रिय ज्ञान रहित हैं, सही है गलत है? सही है। अभी तो कह रहे थे गलत है। इंद्रिय ज्ञान रहित है। महावीर नहीं, जितने भी अरहंत सिद्ध भगवान हैं सभी के सभी इंद्रिय ज्ञान इस अपेक्षा ज्ञान रहित है। कौन सा ज्ञान? इंद्रिय ज्ञान की अपेक्षा तो ज्ञान रहित है, पर ज्ञान की अपेक्षा खाली कहो तो, अब अपेक्षा नहीं लगाओ, ज्ञान की तरफ से बात करो तो ज्ञान तो सही थे। कोई भी जीव बिना ज्ञान के रह ही नहीं सकता, तो वो भगवान सिद्ध भगवान कैसे रहेंगे? वहां तो पूर्ण ज्ञान है, परिपूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया। ज्ञान तो पहले भी था, परिपूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया। ज्ञान पर जो आवरण था वो आवरण मिट गया, परिपूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया वहां तो। इसलिए ज्ञान रहित कहने की बात है, वो इंद्रिय ज्ञान रहित की अपेक्षा से कहा गया है। अब तुमने वो बात तो समझी नहीं, एक शब्द पकड़ा नहीं, सुना नहीं, और देखो ये तो कह रहे हैं ज्ञान रहित ज्ञान रहित। अरे इंद्रिय शब्द तो पकड़ा ही नहीं, कहा क्या, सुना क्या, समझा क्या, और मत चला दिया नया। इंद्रिय ज्ञान नहीं होता किसी भी भगवान को, और इंद्रियों को इंद्रियों से जानते हो जो भगवान, वो भगवान नहीं। आया ख्याल में कि नहीं? जो इंद्रियों से जाने वो भगवान नहीं, जो इंद्रियों से रहित जानता हो वही भगवान है। नई परिभाषा बना दी भगवान की। हाँ, जो वितरागी सर्वज्ञ हो तो भगवान है, पर ये परिभाषा भी सुन लो, जो इंद्रियों से रहित जानता हो वही भगवान है। इंद्रियों से रहित जानता हो पूर्ण रूप से, कभी 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 इंद्रियों से जानता हूं, कभी नहीं, वो भी नहीं, क्योंकि अवधि ज्ञान मनप्रय ज्ञान भी क्या है? वो बिना इंद्रियों से जानता है।
पर वहां तो मतिश्रुत ज्ञान भी होता ना, इसलिए परिभाषा पूरी ध्यान समझना। जो पूर्ण रूपेण इंद्रियों से रहित जानता हो वो भगवान है। जो कभी इंद्रियों से जानता हूं कभी नहीं जानता हूं वो नहीं, क्योंकि अवधि ज्ञान मन प्रज्ञान का प्रयोग होगा, उसमें इंद्रियों का प्रयोग नहीं होता। पर जब मतिश्रुत ज्ञान का प्रयोग होगा तब तो इंद्रियों का प्रयोग होगा ना, ऐसा नहीं। इसलिए मैंने परिभाषा बनाई, जो सदा ही इंद्रियों से रहित जानता हो वो भगवान है। कभी भी इंद्रियों से जानेंगे नहीं, कभी प्रयोग नहीं करेंगे। अनंत के तो 5 इंद्रियां मौजूद हैं तब भी नहीं, और सिद्ध भगवान के इंद्रियां, सिद्ध भगवान की इंद्रियां क्यों नहीं होती? बोलो आत्म, सिद्ध भगवान इंद्रियों से क्यों नहीं जानते? शरीर ही नहीं है तो वहां इंद्रिया कहाँ होगी? ठीक है नहीं, शरीर होगी तो इंद्रिया होगी, शरीर नहीं तो इंद्रिया कहाँ है? और अनंत भगवान के शरीर होने पर, इंद्रिया मौजूद होने पर भी वे इंद्रियों से रंच मात्र भी कभी भी किसी समय नहीं जानते, सदा केवल ज्ञान से ही जानते हैं। इसलिए वे कैसे हैं? इंद्रिय ज्ञान रहित हैं, केवल ज्ञान रहित नहीं है। इस प्रकार मुक्तात्मा इंद्रिय ज्ञान रहित किस नए से उसका कथन किया। अब अगला कथन